नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। मध्य प्रदेश में दोस्तों एक ऐतिहासिक जगह है बुरहानपुर। बुरहानपुर में 3 ऐतिहासिक बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं। उन तीनों इमारतों पर वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा कर लिया था, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, उस तीनों इमारतों को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बोलता है। अब इसी की सुनवाई में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को डांट लगाते हुए कहा है कि आप इन 3 बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हम आपको 2 बिल्डिंग और देते हैं, मतलब 2 इमारतें और देते हैं, यानी ताजमहल भी आपको दे देते हैं, आपकी संपत्ति घोषित कर देते हैं, लाल किला भी आपकी संपत्ति घोषित कर देते हैं। इसके अलावा एक कदम और हाईकोर्ट ने डांट लगाते हुए कहा है कि भाई ये 5 इमारतें ही क्यों, पूरा भारत ही हम वक्फ बोर्ड को देते हैं, यानी पूरा भारत ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। आज इसी न्यूज पर हम बात करेंगे कि क्यों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डांट लगाई है, क्या है वक्फ बोर्ड, क्या शक्तियां हैं वक्फ बोर्ड के पास, और कैसे मोदी सरकार उन शक्तियों पर कैंची लगाने की, कैंची चलाने की कोशिश कर रही है। तो चलिए इस न्यूज को अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपका यूपीएससी सीएससी में पब्लिक एडमिशन एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो इसकी लाइव क्लासेस 16 अगस्त 2024 से शुरू होने वाली है। आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो यहां पर एक क्यूआर कोड दिया गया, इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अपनी न्यूज पर घूम के आते हैं। देखिए द हिंदू ने और नवभारत टाइम्स ने और कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज को जगह दी है, जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुरहानपुर की 3 ऐतिहासिक इमारतों, वो 3 ऐतिहासिक इमारतें कौन कौन सी हैं, तो बीवी की मस्जिद, आदिल शाह और बेगम सूजा के मकबरों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानने से इनकार कर दिया है। कहा कि यह आपकी संपत्ति नहीं है। इसी पर डांट लगाई उन्होंने, कहा पूरा भारत आपको दे देते हैं, पूरा भारत आप अपनी संपत्ति घोषित कर दीजिए। सवाल उठता है ये वक्फ बोर्ड है क्या, तो आइए इसके बारे में आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीन जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम कोई संपत्ति या पैसा दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। इस वक्फ बोर्ड की जो स्थापना गठन हुआ था दोस्तों 1954 में हुआ था। अगर भारत की बात की जाए तो इस समय इस देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड बेसिकली एक सर्वेयर के तौर पर काम करता है, यानी सर्वे करता रहता है, ये ढूंढता रहता है कहां पर जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। किस आधार पर यह बताता है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो इसके 3 आधार हैं दोस्तों। पहला, अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी है। दूसरा, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से देखरेख कर रहा है या उसको इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हो गया। अगर वक्फ बोर्ड ने कह दिया है, ये सर्वे में कह दिया कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो इसकी सुनवाई कहीं नहीं होगी भैया, किसी कोर्ट में नहीं होगी। इस पर भी मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। इससे पहले बात कर लेते हैं कि वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है। देखिए वक्फ बोर्ड ने मान लीजिए कब्रिस्तान की 4 दीवारी करा रहा है, और उस 4 दीवारी के अंदर कोई जमीन आ जाती है, कोई मजार आ जाती है, कोई पर्टिकुलर जमीन का टुकड़ा आ जाता है, तो वो टुकड़ा और वो मजार वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 1995 का वक्फ बोर्ड का एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी। किसकी होगी? जो जमीन का असली मालिक है। सपोज कीजिए मेरी एक जमीन का टुकड़ा है और वक्फ बोर्ड उसको कहता है कि ये जमीन मेरी है, तो वक्फ बोर्ड को यह साबित नहीं करना है कि जमीन उसकी नहीं है, यह साबित मुझे करना है कि भाई ये जमीन मेरी है। इसके अलावा आपको और बता देता हूं, 1995 का कानून यह भी कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता। मैं इस लाइन को एक बार फिर रिपीट करने की कोशिश करूंगा और आपसे चाहूंगा कि आप इस पर ध्यान अपना पूरा दीजिए कि 1995 का कानून यह कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय कैसे होगा कि कोई संपत्ति निजी है या नहीं है मेरे दोस्तों। इसके अलावा अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करने होंगे, कोई भी नहीं। मतलब अगर वक्फ बोर्ड ने बोल दे कि ये जमीन हमारी है, तो भाई जिसकी जमीन है ना उसको ये प्रूफ करना होगा कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं मेरी है, वरना वक्फ बोर्ड की तो ये जमीन हो ही गई। अब वक्फ बोर्ड के पास अगर मैं शक्तियों की बात करूं तो उसके पास क्या शक्तियां, तो इसके पास अपार शक्तियां हैं दोस्तों। पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने तो इसको और शक्तियां इसकी बढ़ा दी थी। क्या क्या शक्तियां तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बता दी गई है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। कहां? कोर्ट नहीं जा सकते। अगर वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये संपत्ति मेरी है, वो जमीन किसी की भी हो, किसी की संपत्ति हो, तो उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी, यानी रिक्वेस्ट करनी होगी।
ठीक है, कहा जाता है देश लोकतंत्र से चलता है, ठीक है, वहां पर सबसे बड़ा कोर्ट है, लेकिन आप उस कोर्ट में जा ही नहीं सकते, आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते दोस्तों, तब आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, मतलब हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं, मतलब गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। आप एक पॉइंट और सुनिएगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। आगे सुनिए, 1995 के संशोधन से वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां मिली। पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी दोस्तों, यानी कि जबरदस्त पावर दे दी। इस समय 9.4 लाख यानी कि 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। अब इन जो अपार शक्तियां हैं जो के एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड को दी गई है, इन पर कैची चलाने की कोशिश कर रही है मोदी 3.0 सरकार, यानी कि मोदी की जो तीसरी सरकार है वो इस पर कैची चलाने की पूरी कोशिश कर रही है कि इन शक्तियों को कम किया जाए किसी भी तरीके से। अगर किसी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपनी निगाह रख ली तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, कहीं सुनवाई नहीं है, बस केवल वक्फ बोर्ड ही ये डिसाइड करेगा। और कोई संपत्ति निजी है कि नहीं है ये भी वक्फ बोर्ड ही डिसाइड करेगा। मतलब एक तरीके से बाय हुक एंड क्रुक अगर वक्फ बोर्ड ने चाह लिया तो वो जमीन पर उस पर एक तरीके से अपनी घोषित कर देगा, यानी कब्जा कर लेगा। तो आने वाले समय में जिस तरीके से मोदी सरकार लग रही है इस एक्ट में संशोधन के लिए, जिस पर पूरा विपक्ष हंगामे करने की कोशिश कर रहा है, तो समझते हैं, देखते हैं कि क्या किया जाएगा, इस पर क्या नहीं किया जाएगा। मैंने एक आपको व्यूज प्रेजेंट किए हैं, आपको बताया है कि इस तरीके से वक्फ बोर्ड काम करता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या एक सही स्ट्रेटेजी है या नहीं है, और अगर आपको इसके बारे में कोई और भी जानकारी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले एक बार दोबारा से आपको इंफॉर्मेशन देता हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के बारे में। इसकी लाइव क्लासेस दोस्तों 16 अगस्त 2024 से शुरू होने वाली है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को आप फॉलो करते हुए मेरे कूपन कोड अगर आप आर शर्मा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए। आप टेलीग्राम के माध्यम से मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे से इस कोर्स से संबंधित जो भी आपकी डिटेल्स हैं जो जानना चाहते हैं पूछ सकते हैं। दोस्तों जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।